आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जिले के शाहगढ़ ब्लॉक में सीईओ को 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। कपिलधारा कुएं के लिए किसान से मांगी थी 10,000 की रिश्वत। सिविल लाइन स्थित कालीचरण चौराहे के पास अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल पुलिस बूथ से टकराई। टक्कर से बाइक सवार युवक के एक पैर की हड्डी टूटी। युवक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। मंगलवार की शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के छोटा करीला में एक 14 वर्षीय लड़की की कुएं में गिरने से हुई मौत। शाम को कुएं पर बर्तन साफ करने गई थी मृतिका। कुएं में गिरने का कारण अज्ञात। ट्रैफिक नियमों की लोग खुले आम उड़ा रहे हैं धज्जियां। लोग बंदे से निकाल ले जाते हैं वाहन। मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है ट्रैफिक पुलिस। 25 नंबर रेलवे फाटक के पास ट्रक के टकराने से बिजली का खंभा हुआ टेढ़ा। 3 फेज की लाइन झुकी नीचे। एसएल कंपनी की लापरवाही से 2 दिन से है लाइन चालू। परकोटा क्षेत्र में आवारा पागल सांड बना क्षेत्रवासियों और राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण। शाम के वक्त नगर निगम ने की सांड को पकड़ने की कार्यवाही। गुरुवार को 3 बत्ती स्थित सरस्वती वाचनालय में सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक। रेल बजट में हुई बुंदेलखंड की उपेक्षा पर मोर्चा द्वारा आंदोलन करने पर हुई चर्चा। गुरुवार को भी शहर रहा सूखा। सड़कों पर उड़ती रही धूल। आसमान पर बादल छाए पर नहीं हुई बारिश। शहर में अब तक हुई है सबसे कम बारिश, बता रहे हैं मौसम विभाग के आंकड़े। बुधवार से शहर के बागराज मंदिर में शुरू हुई है संगीतमय भागवत कथा। गुरुवार को धर्म लाभ लेने मंदिर में उमड़ी भारी भक्तों की भीड़। मंदिर के पुजारी द्वारा किया जा रहा है अमृत कथा का वाचन। अब खबरें विस्तार से। सागर की लोकायुक्त पुलिस टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहगढ़ ब्लॉक के जनपद पंचायत के सीईओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सीईओ ने किसान से कपिलधारा कुएं के भुगतान के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। गुरुवार को शाहगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ उस वक्त परेशानी में आ गए जब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सीईओ को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सीईओ गौरव यादव ने महली गांव के तंतुराम नाम की किसान से कपिलधार कुएं के भुगतान के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किसान ने सागर के लोकायुक्त कार्यालय में की। लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाते हुए सागर जनपद पंचायत के कार्यालय में उसको 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि लोकायुक्त के अधिकारियों का कहना है कि रिश्वत के पैसे उनकी टेबल पर मिले थे। ये आवेदक है तातू हरवार ग्राम मौली का है, जो जिन्होंने 2008 में इनको कपिलधारा कुआं स्वीकृत हुआ था शासन की ओर से, और जो इन्होंने काम करवाया था, कुछ काम अधूरा था तो बीच में उसने करवाया, तो करीब 50,000 रुपये का उसका मजदूरों का पेमेंट रह गया था। तो उसके लिए वो पेमेंट के लिए सीईओ गौरव यादव जी हैं शाहगढ़ के सीईओ, उनके पास गया था। तो वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था, 3 महीने से परेशान था। तो जिसके लिए कि वो 10,000 रुपये मांग रहे थे कि अगर आप पेमेंट निकलवाना चाहते हैं 10,000 रुपये का रिश्वत देनी होगी। तो अभी तक रिश्वत देना नहीं चाहता था। उस दिन दिनांक 21/7/14 को हमारे सागर कार्यालय में आकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की, लिखित आवेदन दिया, जिस पर से सत्यापन किया गया। सत्यापन पर शिकायत सही पाए जाने पर आज आवेदक के द्वारा 10,000 रुपये सीईओ को उनके कार्यालय में देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट पैसे नहीं लिए, उसको टेबल पर रखवा लिए थे। इस तरह से उन पर धारा 7, 13(1)(d), 13(2) PC भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई। गुरुवार की दोपहर सिविल लाइन स्थित शहीद कालीचरण चौराहे के पास यूनिवर्सिटी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने दूसरी मोटरसाइकिल को कट मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पास के ही पुलिस बूथ से जा टकराई, जिससे युवक के एक पैर की हड्डी टूट गई। सिविल लाइन क्षेत्र के शहीद कालीचरण चौराहे के पास गुरुवार की दोपहर करीब 12:30 बजे यूनिवर्सिटी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सिविल लाइन की ओर से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल को कट मार दिया, जिससे वह मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पास के ही पुलिस बूथ से टकरा गई।
जिससे मोटरसाइकिल सवार 20 वर्षीय शुभम सेन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इलाज करा रहे घायल शुभम सेन ने बताया कि वह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता है और पीली कोटी से घर वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया है, जिससे उसके एक पैर की हड्डी टूट गई है। मैं पीली कोटी से घर जा रहा था, उस टाइम एक सामने से गाड़ी आई और उसने सामने से टक्कर मारी, जिसमें नियंत्रण गाड़ी पे खो बैठा और मैं ड्राइवर से जाकर टकरा गया। इसमें आपको कहाँ चोट आई? पैर में आई है, पैर मतलब टूट गया मेरा। फिर जिला अस्पताल आपको कैसे लाए? वहीं स्थानीय निवासियों ने मेरी हेल्प की तो मैं यहाँ आया। बुधवार की शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के छोटा करीला में एक युवती की कुएं में गिरने से मौत हो गई। युवती शाम को कुएं पर बर्तन साफ करने गई थी, तभी ये हादसा हुआ है। मातम में डूबा ये छोटा करीला में रहने वाला अहिरवार परिवार है, जिसने महज कुछ घंटों पहले अपनी 14 साल की हंसती खेलती बेटी को खो दिया है। दरअसल इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी 14 साल की सरिता की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब मोतीनगर थाना क्षेत्र के छोटा करीला में गल्ला मंडी के पीछे बस्ती में रहने वाली 14 वर्षीय सरिता अहिरवार की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। मृतिका की मां कल्पना अहिरवार ने बताया कि शाम को उसकी लड़की घर के ही पास एक कुएं पर बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन वह बहुत देर तक वापस नहीं लौटी, जिससे परिजन स्थानीय लोग शाम को उसे तलाशने गए और उन्होंने बहुत देर तक यहाँ वहाँ तलाशा, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तो उन्हें लड़की के कुएं में गिरने का शक हुआ और जब कुएं में जाकर देखा तो लड़की का शव कुएं में मिला। कुछ नहीं, वो कुएं में मुझे ये नहीं पता कि कैसे गिर गई, धोखे से उसी का और कोई बात नहीं। पानी भरने गई बर्तन ले। आप लोगों को कैसे पता चला? बोल बहुत देर हो गई, मैंने किया अभी तक लेटरिंग से नहीं आई, ये अभी तक क्या कर रही इससे मैंने बोल में तुम देखा वहाँ पे ये देखने गई सो कह रही मम्मी चप्पल तो है और डिब्बा रखो, कई बहन नहीं है। सो मैंने की कहाँ है, फिर इनको बोला सो जी कहते चप्पल उतरी ऐसा तो नहीं कि ये पानी को गई हो, सो पाँव फिसल लगा हो, मिट्टी की जगह है, को कच्चा कुआ है। सो फिर ये दो फिर मैंने ठेकेदार से बोली, सो ठेकेदार भी अच्छा है, सो बेचारे वो ऐसे 3-4 जने कूदे, सो उनने देखो सो फिर ऊपर हाथ ऐसे। 332 से परकोटा वन वे रोड पर ट्रैफिक पुलिस सुबह से शाम तक मौजूद रहती है, मगर इनके सुस्त रवैये के चलते लोग अपनी गाड़ियां रॉन्ग साइड से निकाल ले जाते हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस खड़े खड़े ये सब देखती रहती है। शहर की हृदय स्थली 332 से परकोटा जाने वाला रास्ता भले ही वन वे हो, लेकिन यहाँ से यातायात नियम को तोड़कर निकलने वालों की कमी नहीं है। वन वे नियम का उल्लंघन ना हो, इसलिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन लगता है वो भी इस नियम का पालन करा पाने में अपनी रुचि नहीं दिखा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जहां एक तरफ यातायात पुलिस कभी मोबाइल पर तो कभी आपस में बात करने में मशरूफ है, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ होकर मोटरसाइकिल सवार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कई कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन उन्हें अपने अमले पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि ड्यूटी को ईमानदारी से किया जा सके। गुरुवार को सागर टीवी न्यूज की टीम शहर के गोपालगंज वार्ड स्थित लाल स्कूल का जब जायजा लेने पहुंची तो उन्हें वहां कई अनियमितताएं देखने को मिली। एक तरफ जहां कक्षाओं से बच्चे गायब थे, तो वहीं स्कूल के प्राचार्य भी नदारद पाए गए। यह है शहर का सबसे जाना माना स्कूल लाल स्कूल, जहां स्कूल के छात्रों के साथ शिक्षक भी स्कूल से नदारद हैं। कक्षाओं में इक्का दुक्का छात्र ही मौजूद हैं। अब आप स्कूल की घड़ी में देखें, जिसमें अभी करीब 4 बजे हुए हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक भी स्कूल से गायब हैं। इस संबंध में जब स्कूल की एक शिक्षिका से जानना चाहा, तो वो कैमरा देखकर भागने लगी। उनको रोक कर उनसे कक्षा में छात्रों की कम उपस्थिति के बारे में पूछा, तो वो गोलमोल जवाब देती रही। इसी संबंध में दूसरी शिक्षिका शीतल दीक्षित से पूछा, तो उन्होंने बताया कि बच्चे छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं, इसके लिए वो बाकायदा आवेदन भी देते हैं। तो वो जब भी जो जिस बच्चे को छुट्टी देते हैं ना, अभिषेक पटेल है, हाँ, जो क्लास टीचर है, वो जो यदि बच्चा छुट्टी लेगा तो उसको एप्लीकेशन लेंगे, तब उसको जाने देते हैं। आप रजिस्टर दिखा सकते हैं जिसमें छुट्टी लिखी हो कि छुट्टी है या हाँ, क्लास, हाँ, जो बच्चा गया होगा तो बिना बता के गया, जाता है। जब हमारी टीम ने उनसे अटेंडेंस रजिस्टर दिखाने को कहा, तो वह अपनी बात से तुरंत पलट गई और कहा कि छात्र स्कूल से भाग जाते हैं।
लंच में बच्चे बिना बताए बस्ता लेके भाग जाते, जबकि प्रिंसिपल मैडम सब जब तक हम लोग लंच लेते हैं तब तक प्रिंसिपल मैडम तो पेड़ के नीचे बैठती है बच्चों को देखने। जी अभी वो अभिषेक 10वीं क्लास का था ना, उसके बाद प्रेजेंट किसने ली उसकी चेक कर सकता हूँ मैं? वो आज तो मैडम गई हो वहाँ का वैल्यूएशन करने के लिए। जी तो अभी हम लोग 3 लोग वैल्यूएशन में चले गए, हम लोग मात्र 2 जने हैं, एक छुट्टी पर है, तो अभी लगातार क्लासेस लग रही है। उधर इसी बीच स्कूल में एक अभिभावक भी अपने बच्चे की शिकायत लेकर स्कूल आ गए। अभिभावक हेमराज ने बताया कि उनका बच्चा दोपहर को रोज स्कूल से भागकर घर आ जाता है और कहता है कि छुट्टी हो गई, और जब उसने शिक्षिका से पूछा तो वह कहने लगी कि वो छात्रों को पढ़ाए या उनकी देखरेख करे। हमारे बच्चा स्कूल से गोल मार रहा है तो हम उसको पता लगाने आए थे जी, और मैडम बोल रहे हैं कि वो एक पीरियड बैठा वो भाग गया, तो मैडम को फोन करने चाहिए हम लोगों के लिए, और मोबाइल नंबर भी दिया मैडम को, मोबाइल नंबर दिया हमारा। तो मैडम क्या बोल रहे हैं आप? मैडम ये बोल रहे हैं इसका कहते हैं कि हम बच्चों को संभालें कि उनको देखेंगे। किसको देखें? अभिषेक को, मतलब पढ़ाई करेंगे उनको देख। तिलकगंज बाट के 25 नंबर रेलवे फाटक के पास एक बिजली के खंभे में मंगलवार को एक ट्रक टकरा गया था और वह खंभा टेढ़ा हो गया, जिससे उस पर से गई 3 फेज की लाइन झुक गई। लेकिन एसएल विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही से उस लाइन को गुरुवार तक बंद नहीं किया गया, जिससे बड़ी घटना घटने का अंदेशा है। मंगलवार को तिलकगंज बाट स्थित 25 नंबर रेलवे फाटक के पास एक बिजली के खंभे से एक ट्रक टकरा गया, जिससे खंभा टेढ़ा हो गया और उस पर से निकली 3 फेज की केबल लाइन झुक गई, जिसे एसएल कंपनी द्वारा गुरुवार तक बंद नहीं कराया गया। गुरुवार को जब सागर टीवी न्यूज वहां पहुंची तो इस केबल लाइन और खंभे के संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले एक ट्रक इस खंभे से टकरा गया था, जिससे ये केबल लाइन झुक गई और इस लाइन की बिजली सप्लाई अभी तक चालू है, जिससे कोई घटना घट सकती। शिकायत एसएल कंपनी में की जा चुकी है, लेकिन अब तक इसमें सुधार कार्य नहीं हुआ है। क्या हुआ है यहाँ? परसों से खुली है मगर लाइन कोई ठेला वाला उसने बैठ गई, तो लाइन डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद फोन कर रहे हैं हम लोग 10-5 बार फोन कर जाएगा, कम से कम 10-20 बार किया होगा फोन। लाइन चालू है क्या अभी? अभी चालू है। चालू है। कोई आया अभी इसका मुआयना करने? सुबह आए थे अधिकारी लोग, तो उनको कह रहे नजदीक के बात करते हैं, और अभी फिर फोन किया था तो वो अब करेंगे अपने हिसाब से। लाइन बंद अभी तक नहीं की गई? अभी नहीं। तो वहीं सागर टीवी न्यूज जब एसएल कंपनी का पक्ष जानने पहुंची तो उनका कहना था कि इस संबंध में अब तक हमारे पास खंबे के संबंध में कोई सूचना नहीं आई थी, लेकिन अब सागर टीवी न्यूज द्वारा जानकारी मिली है तो उसमें सुधार कराने के लिए टीम भेज दी है। देखा जाए तो एसएल कंपनी की लापरवाही से करीब 48 घंटे तक खंभा टेढ़ा और लाइन चालू रही। ऐसे में अगर उस झुकी हुई केबल लाइन से कोई टकरा जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एसएल कंपनी को चाहिए कि शहर में कोई भी ऐसी घटना घटने पर उसकी जानकारी मिले, उस पर तुरंत ही कार्य कराएं ताकि कोई हादसा ना हो सके। हमारी टीम को आज मालूम चला है अभी, और हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है, जल्दी उसको ठीक करके और चीजें सही कर देंगे। किस वजह से हो गया ये? ऐसी जानकारी आई है किसी ट्रक ने उस पर ठोकर मारी है, जिसकी वजह से वो मोल्ड हो गया है। तो कब तक हो जाएगा सर? टीम लगी हुई है, टीम जैसे ही अपना पूरा काम करे, क्योंकि खंभा टेढ़ा हुआ है तो पहले खंभे को सीधा करने के लिए उसको पूरी लाइनें बंद करनी पड़ेंगी। लाइन बंद करके फिर उस पर थोड़ा समय लगेगा, खंभा सीधा होगा, उसके बाद वहाँ पे लाइन सही करवा के फिर उसको स्टैब्लिश कर देंगे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम। फुली एसी हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बाथ, शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर। दवाई का कोई काम नहीं। जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड HDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बारिश के मौसम में लोगों को मौसमी बीमारियों का डर सताने लगता है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर ने उबला हुआ पानी पीने और ताजी सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी है। बारिश का मौसम आते ही लोगों को मौसमी बीमारियों का डर सताने लगता है। इन बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टरों का कहना है कि बाजार में मिलने वाली सामग्री का सेवन ना करें। वहीं डॉक्टर BC जैन ने इन बीमारियों से बचने के लिए उबला हुआ पानी, हरी और ताजी सब्जी खाने की सलाह दी है। क्योंकि बरसात के मौसम में कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, मौसम बदलता रहता है और मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, खान पान के सामान प्रदूषित होता है। तो इसमें मुख्य रूप से एक वायरल फीवर होता है, दूसरा मलेरिया फीवर होता है, तीसरा डेंगू फीवर होता है, चौथी उल्टी दस्त की बीमारी होती है। तो इनका इलाज तुरंत करवाएं और बरसात के मौसम में खासतौर से सावधानियां बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पानी उबाल कर पिएँ, बासा भोजन नहीं खाएं, बाजार का खुला हुआ भोजन सामग्री उपयोग नहीं करें, ताज़ा खाना खाएं। इस मौसम में सब्जियां तो अपन सभी ले सकते हैं, लेकिन अपन को ताज़ी सब्जी लेना चाहिए और कच्ची सब्जी कोई नहीं खाना चाहिए, पका कर खाना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में सब्जी बासी मिलती है, सड़ी गली मिलती है और प्रदूषित हो जाती है। उपयोग तो अपन सभी सब्जियों का कर सकते हैं, ताज़ी सब्जी होना चाहिए। और लोगों से अपील की है कि अपने आसपास और अपने घरों के बर्तनों में ज्यादा समय तक पानी इकट्ठा न रखें, ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो सके। तो मच्छरों से बचाव करें। अपने घर में कहीं गंदगी, कूलर में लंबे समय तक पानी बदलते रहें, रोककर कोई पानी नहीं रखें। आसपास नाली हो तो उनकी सफाई करवाएं और उसमें मच्छर मारने वाली दवा डालें। गुरुवार की दोपहर परकोटा क्षेत्र में एक आवारा सांड अचानक पागल हो गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहीं सांड ने कई घंटों तक यहां से निकलने वाले राहगीरों और क्षेत्रवासियों के पीछे दौड़ा। राह चलते लोगों के पीछे दौड़ता भागता ये सांड परकोटा क्षेत्र पर गुरुवार को डर की वजह बना रहा। दोपहर के वक्त अचानक घूमता ये सांड पागल हो गया और अजीब गरीब हरकतें करने लगा। कभी ये सांड किसी दूसरे सांड से लड़ने लगा तो कभी आसपास में बेवजह घूमता रहा, जिससे यहाँ से निकलने वाले राहगीरों और क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं शाम करीब 6 बजे नगर निगम से शिकायत करने के बाद नगर निगम के अमले ने आकर इस सांड पर काबू किया
और उसे एक खंबे से बांध दिया। एक सांड पहले पागल था इसके साथ में, तो नगर निगम वाले पकड़ने गए, उसकी मौत हो चुकी है। चूंकि साथ में रहता है तो रेबीज के लक्षण इसमें भी आ गए। ये सुबह से 3-4 आदमियों को मार चुका है। अभी से 4 घंटे पहले मैंने स्वयं जाके निगम में इसकी सूचना दी। अभी तक कोई अमला नहीं आया है, ना कोई इसकी व्यवस्थाएं की गई हो। और इसकी लार से जितने जानवर टच में आएंगे उतने सब पागल हो जाएंगे। नगर निगम के अमले को हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब तक कितने लोगों को मार चुका है? कम से कम 8-10 लोगों को मार चुका है। 3-4 छोटे बच्चों के लिए मार भी चुका है। गुरुवार को सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा की बैठक तीनबत्ती स्थित सरस्वती वाचनालय में आयोजित की गई, जिसमें रेल बजट में हुई बुंदेलखंड की उपेक्षा पर मोर्चा ने आंदोलन करने पर चर्चा की। गुरुवार को तीनबत्ती स्थित सरस्वती वाचनालय में सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दलगत स्थिति से ऊपर उठकर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 2014 के रेल बजट में हुई बुंदेलखंड की उपेक्षा को लेकर मोर्चे ने आंदोलन करने पर चर्चा की। इस संबंध में सामाजिक चिंतक रघु ठाकुर ने बताया कि 2014 के रेल बजट में केंद्र सरकार के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बुंदेलखंड की उपेक्षा की है। न तो रेलों की सौगात दी है और न ही नई पटरियों के सर्वे की घोषणा की है। छतरपुर सागर रेल लाइन का सर्वे कार्य भी आगे नहीं बढ़ाया है। इसको लेकर मोर्चे ने आज यह निर्णय लिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो मोर्चा आंदोलन करेगा और अनिश्चितकालीन धरने पर जाएगा। डबल वारदात की गाड़ी की हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई उसको नहीं है। तो इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है, इस बजट का कुछ नहीं मिला है। हमारे सभी पार्टियों के साथ लोग एकजुट हैं, भाजपा कांग्रेस सभी लोग एकजुट हैं। हम लोग मिलकर से संघर्ष करेंगे और सरकार को मांग करेंगे। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध सरकार की पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध तो बुंदेलखंड की जनता के विकास के लिए। गुरुवार को शहर की सड़कों पर दिन भर धूल उड़ती रही। आज भी आसमान में बादल तो छाए मगर बारिश एक बार भी नहीं हुई। गुरुवार का दिन भी सूखा निकल गया। आसमान पर बादल छाए रहे मगर बरसे एक बार भी नहीं। अब सड़कों पर भी धूल उड़ने लगी है। वैसे तो मानसून प्रदेश में सक्रिय हो गया है और शहर को छोड़कर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बाढ़ की खबरें रोज आ रही हैं, लेकिन अब तक शहर में एक बार भी ऐसी बारिश नहीं हुई है जिससे जल स्तर सामान्य स्थिति में पहुंच सके। अभी भी जल स्तर सामान्य से बहुत कम है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। अब तक शहर में 405.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। शहर के बागराज मंदिर में सावन मास में चल रहे शिवलिंग निर्माण के साथ प्रारंभ हुई भागवत कथा के दूसरे दिन विशाल जनसैलाब देखने मिला। शहर के सभी क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शहर के प्राचीन बागराज मंदिर में बुधवार से संगीतमय भागवत कथा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसे सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और कथा श्रवण कर धर्म लाभ ले रही है। कथा का वाचन मंदिर के पुजारी पुष्पेंद्र पाठक द्वारा किया जा रहा है। तो ये समझ जाओ कि अब हमारा समय हो गया और अब हमें भगवान से रिश्ता। दादाजी चुपचाप आगे न बोलियो। कहने का मतलब ये भी है, पुराणों में आता है कि जब आप हमारे बच्चे बड़े हो जाएं। अब वक्त हो चला है राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों को सामाजिक सम्मान मिलेगा। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। वृष राशि वालों को पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। आत्मविश्वास से तथा धैर्य पूर्वक आगे बढ़ें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दें। जीवन साथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी। आजीविका संबंधी समस्या का समाधान संभव है। कर्क राशि वालों को संत समागम होगा। वाहन सुख मिलेगा। वाद विवाद व लड़ाई झगड़ों से यथा संभव बचें। अपनी स्थिति योग्यता के अनुरूप कार्य करें।
सिंह राशि वालों को अनायास धन प्राप्ति की संभावना है। व्यवहार कुशलता से सम्मान पात्र बन सकेंगे। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। वाहन सतर्कता से चलाएं। कन्या राशि वालों को व्यापारिक बाधाएं आएंगी। परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलेगी। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रहेगी। आपके कार्यों की आलोचना होगी। तुला राशि वाले लोगों के साथ नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। बड़े लोगों से भेंट होगी। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। अधिक लोभ लालच ना करें। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के दिन कर्ज ना लें। धनु राशि वालों को कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। उचित मार्गदर्शन लेना होगा। आशा के अनुरूप स्थिति बनेगी। वाहन क्रय करने के योग बनेंगे। मकर राशि वालों का व्यापार का विस्तार संभव है। दिखावे व आडंबरों से दूर रहें। उलझनों से मुक्ति मिलेगी। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। संत समागम होगा। कुंभ राशि वालों के बुद्धिमानी से कई रुके कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। संपत्ति के लेन देन में सावधानी रखें। कामकाज की जिज्ञासा बढ़ेगी। कानूनी काम होंगे। आज के दिन मीन राशि वाले लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें। सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। शुभ कार्यों में संलग्न होने से श्रेय एवं सम्मान मिलेगा। इसी के साथ वक्त हो चला है अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। टेंशन भरी लाइफ से रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक
शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।